शहर के सूरज का रहस्य। शहर का राज्य नील नदी के तट पर बसा एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी समृद्धि, संस्कृति और रहस्यों के लिए जाना जाता था। रेगिस्तान की सुनहरी रेत और नदी की नीली लहरों के बीच बसा यह राज्य प्राचीन जादू और वीरता की कहानियों का गढ़ था। शहर के राजा फिरौन खफरे अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि उनकी रानी मैरिट अपनी दयालुता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार रासेन 19 वर्ष की आयु में न केवल अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल के लिए, बल्कि अपनी जिज्ञासु प्रकृति और साहसिकता के लिए भी प्रजा के बीच लोकप्रिय था। रासेन को रेगिस्तान के रहस्यों को खोजने का जुनून था। वह अक्सर अपने विश्वस्त मित्रों, वजीर के बेटे हॉरस और सेनापति के पुत्र अखेन के साथ रेगिस्तान में सैर के लिए निकलता। उसका मानना था कि रेगिस्तान केवल रेत का समुद्र नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का खजाना है। फिरौन खफरे और रानी मैरिट को अपने पुत्र की इस साहसिकता पर गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी थी, क्योंकि रेगिस्तान में अनजाने खतरे छिपे थे। इसके अलावा राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी और फिरौन चाहते थे कि रासेन जल्द ही एक उपयुक्त राजकुमारी से विवाह कर ले। लेकिन रासेन का मन शादी के लिए तैयार नहीं था। वह कहता, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साहस और जुनून को समझे। मेरे लिए विवाह केवल राजसी कर्तव्य नहीं, बल्कि दिल का बंधन है। एक सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब शहर के सुनहरे महलों को रोशन किया, रासेन ने अपने मित्रों होरस और अखेन को बुलाया। आज हम रेगिस्तान के उस हिस्से में जाएंगे जहां कोई नहीं जाता, उसने उत्साह से कहा। होरस, जो हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता था, ने हंसते हुए कहा, रासेन, तुम्हें हर बार कोई नया रहस्य चाहिए। क्या इस बार भी कोई भूत प्रेत मिलेगा? अखेन, जो अधिक गंभीर स्वभाव का था, ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। रेगिस्तान में अनजाने खतरे हैं। रासेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खतरे ही तो साहस को जन्म देते हैं मेरे दोस्त। तीनों ने अपने घोड़ों को तैयार किया। रासेन ने अपनी तलवार, खंजर और तीर कमान संभाला, जबकि होरस ने अपना भाला और अखेन ने अपनी ढाल उठाई। वे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े, जहां रेत के टीले आकाश को छूते प्रतीत होते थे। दोपहर तक वे शिकार खेलते रहे और कुछ छोटे मोटे जंगली जानवरों का शिकार किया। थकान होने पर उन्होंने एक नखलिस्तान के पास डेरा डाला। खजूर के पेड़ों की छांव में बैठकर उन्होंने शिकार किया हुआ मांस भूनना शुरू किया। हवा में मांस की खुशबू फैल रही थी और तीनों मित्र हंसी मजाक में मग्न थे। अचानक रेत के एक टीले के पीछे से एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। यह एक बाज जैसा प्राणी था, लेकिन उसका आकार सामान्य से कहीं बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जादुई शक्ति हो। रासेन ने तुरंत अपने तीर कमान को संभाला, लेकिन इससे पहले कि वह निशाना साध पाता, वह प्राणी हवा में उड़ गया और रेत के तूफान में गायब हो गया। होरस ने आश्चर्य से कहा, यह क्या था? मैंने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा। अखेन ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, इसमें कुछ रहस्य है। रासेन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने मित्रों से कहा, मैं इसे ढूंढने जा रहा हूं, तुम दोनों यहीं रुको। होरस ने विरोध किया, रासेन, यह खतरनाक हो सकता है, हमें साथ चलना चाहिए। लेकिन रासेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अकेले जाने दो, अगर मैं खतरे में पड़ा तो तुम्हें बुलाऊंगा। यह कहकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस दिशा में बढ़ गया जिधर वह रहस्यमयी पक्षी गायब हुआ था। रासेन ने घोड़ा दौड़ाया और कुछ ही देर में वह एक ऊंचे रेतीले के पास पहुंचा। वहां रेत के बीच एक संकरी गुफा का मुंह दिखाई दिया, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। गुफा के बाहर कुछ प्राचीन चिन्ह ए हुए थे, जो शहर की प्राचीन भाषा में लिखे प्रतीत होते थे। रासेन ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और गुफा की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जो रेगिस्तान की गर्मी से बिल्कुल उलट था। दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे, जो अंधेरे में भी प्रकाश बिखेर रहे थे। रासेन ने देखा कि गुफा का रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही कदमों बाद उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, जिस पर एक चमकता हुआ गोला रखा था। यह गोला सूरज की तरह दमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी।
रासेन ने उस गोले की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। रुक जाओ शहर के राजकुमार, यह सूरज का गोला तुम्हारे लिए नहीं है। रासेन ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा, कौन हो तुम और यह गोला क्या है? आवाज फिर गूंजी, मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। यह सूरज का गोला शहर के प्राचीन रहस्यों का प्रतीक है। इसे केवल वही छू सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसके इरादे नेक हो। रासेन ने साहस के साथ कहा, मेरा हृदय शुद्ध है और मेरे इरादे मेरे राज्य की भलाई के लिए है। मुझे बताओ, इस गोले का रहस्य क्या है? आवाज ने जवाब दिया, यह गोला शहर की शक्ति का स्रोत है। जो इसे नियंत्रित करता है वह समय और प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी तुम इस गोले को छू सकते हो। रक्षक की आवाज गूंजी, पहली परीक्षा साहस की है। क्या तुम अंधेरे के राक्षस का सामना करने को तैयार हो? रासेन ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। तभी कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और एक विशाल छाया उभरी। यह एक राक्षस था जिसका शरीर रेत से बना था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रासेन ने अपनी तलवार संभाली और राक्षस की ओर बढ़ा। राक्षस ने एक खौफनाक दहाड़ भरी और रासेन पर हमला किया। उसकी रेतीली मुट्ठी रासेन की ओर बढ़ी, लेकिन राजकुमार ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तलवार से राक्षस के हाथ पर वार किया। रेत बिखर गई, लेकिन राक्षस का हाथ फिर से बन गया। रासेन ने समझा कि इस राक्षस को तलवार से हराना मुश्किल। उसने गुफा में इधर उधर देखा और एक चमकता हुआ तालाब देखा जो कक्ष के एक कोने में था। वह तेजी से तालाब की ओर दौड़ा और राक्षस को अपने पीछे खींचा। जैसे ही राक्षस तालाब के पास पहुंचा, रासेन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। पानी की छींटों ने राक्षस के रेतीले शरीर को छुआ और वह तुरंत गलने लगा। राक्षस की चीखें गुफा में गूंजीं और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। रक्षक की आवाज फिर गूंजी, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली राजकुमार, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। रक्षक ने कहा, दूसरी परीक्षा बुद्धि की है। तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। कक्ष की दीवार पर एक प्राचीन लेख उभरा जिसमें लिखा था, मैं वह हूं जो दिन को रात बनाता हूं और रात को दिन। मैं सभी को देखता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं क्या हूं? रासेन ने सोचना शुरू किया। उसने अपने मन में कई जवाबों पर विचार किया। पहले उसने सोचा कि यह सूरज हो सकता है, लेकिन सूरज को तो सभी देख सकते हैं। फिर उसने चांद के बारे में सोचा, लेकिन चांद भी दिखाई देता है। कई मिनटों तक सोचने के बाद रासेन को एक विचार आया। उसने कहा, सपना। सपने में दिन रात बन सकता है और रात दिन। सपने सभी को दिखते हैं, लेकिन कोई सपने को नहीं देख सकता। रक्षक की आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारा जवाब सही है राजकुमार। तुमने बुद्धि की परीक्षा भी पास कर ली, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। रक्षक ने कहा, तीसरी परीक्षा तुम्हारे हृदय की शुद्धता की है। तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल हो। तभी कक्ष में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक खूबसूरत युवती थी जिसके चेहरे पर दुख और आशा का मिश्रण था। उसने कहा, मैं अनुबिस की पुत्री नूर हूं। मुझे एक जादूगर ने इस गुफा में कैद कर रखा है। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सूरज के गोले को छोड़ना होगा। रासेन का दिल धड़कने लगा। वह नूर की खूबसूरती और उसकी दुख भरी कहानी से प्रभावित था, लेकिन वह सूरज के गोले के रहस्य को भी जानना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं नूर को बचाता हूं तो मुझे यह गोला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं गोले को चुनता हूं तो नूर इस गुफा में कैद रहेगी। रासेन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नूर को बचाऊंगा। किसी की जान मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। रक्षक की आवाज गूंजी, तुमने हृदय की शुद्धता की परीक्षा पास कर ली। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय नेक है। तभी नूर की आकृति गायब हो गई और रक्षक ने कहा, नूर इस गुफा की आत्मा थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब तुम सूरज के गोले को छू सकते हो। रासेन ने सूरज के गोले को छुआ और तभी एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। उसने देखा कि गुफा की दीवारें गायब हो रही थीं और वह एक विशाल रेगिस्तानी मैदान में खड़ा था। सामने एक प्राचीन मंदिर था जिसके दरवाजे पर लिखा था, सूरज का रहस्य केवल वही जान सकता है जो समय को समझता है। रासेन ने मंदिर में प्रवेश किया
और वहां उसे एक बूढ़ा पुजारी मिला, जिसने कहा, तुमने सूरज का गोला प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसका असली रहस्य अभी बाकी है। इसे अपने साथ ले जाओ और शहर के भविष्य को बचाओ। रासेन ने गोला अपने थैले में रखा और गुफा से बाहर निकला। जब वह अपने घोड़े के पास पहुंचा तो देखा कि होरस और अखेन वहां उसका इंतजार कर रहे थे। होरस ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम कहां चले गए थे? हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं। रासेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक रहस्य खोज लिया है जो शहर को बदल सकता है। चलो महल वापस चलते हैं। महल पहुंचने पर रासेन ने फिरौन खफरे और रानी मैरिट को सूरज के गोले के बारे में बताया। फिरौन ने गंभीर स्वर में कहा, यह गोला शहर की प्राचीन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना होगा। तभी एक दूत ने महल में प्रवेश किया और बोला, महाराज, रेगिस्तान में एक अजीब तूफान उठ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई शक्ति शहर को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। रासेन ने गोला अपने हाथ में लिया। मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस तूफान का सामना करूंगा। फिरौन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रासेन ने कहा, मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा है। वह अपने मित्रों के साथ फिर से रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा, जहां एक नया साहसिक सफर उसका इंतजार कर रहा था। शहर का रेगिस्तान, जो हमेशा अपनी सुनहरी रेत और शांति के लिए जाना जाता था, आज एक भयावह तूफान की चपेट में था। रेत के बादल आसमान को ढक रहे थे और हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। राजकुमार रासेन अपने दोस्तों होरस और अखेन के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर इस तूफान के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। उसके थैले में सूरज का गोला था, जो गुफा में मिला था और जिसके बारे में उस बूढ़े पुजारी ने कहा था कि यह शहर की शक्ति का स्रोत है। रासेन का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि यह तूफान साधारण नहीं है, इसमें कोई जादुई शक्ति शामिल है। होरस, जो हमेशा हल्का फुल्का मूड बनाए रखता था, ने घोड़े की रास खींचते हुए कहा, रासेन, यह तूफान मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें महल वापस लौट जाना चाहिए? अखेन ने, जो अधिक सतर्क था, अपनी ढाल को कसते हुए कहा, नहीं होरस, अगर यह तूफान शहर के लिए खतरा है तो हमें इसका सामना करना होगा। रासेन, तुम्हारे पास वह गोला है, क्या तुम्हें लगता है कि यह तूफान उसी से जुड़ा है? रासेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे यकीन है कि यह गोला और तूफान आपस में जुड़े हैं। हमें इसका रहस्य खोजना होगा, वरना शहर खतरे में पड़ सकता है। तीनों ने अपने घोड़ों को और तेज दौड़ाया। तूफान का केंद्र एक विशाल रेतीले मैदान में था, जहां रेत के टीले पहाड़ों की तरह ऊंचे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे मैदान के बीच पहुंचे, तूफान अचानक थम गया। हवा शांत हो गई और रेत धीरे धीरे जमीन पर बैठने लगी, लेकिन इस शांति में कुछ भयावह था। रासेन ने अपने थैले से सूरज का गोला निकाला। जैसे ही उसने गोले को अपने हाथ में उठाया, वह चमकने लगा और उसकी रोशनी ने पूरे मैदान को रोशन कर दिया। तभी रेत के नीचे से एक खौफनाक आकृति उभरी। यह एक विशाल सर्प था, जिसका शरीर काले पत्थर की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, शहर का राजकुमार, तुमने सूरज का गोला चुराया है। इसे मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रासेन ने साहस के साथ जवाब दिया, यह गोला शहर की शक्ति का प्रतीक है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम कौन हो और तुम्हें इस गोले की क्या जरूरत है? सर्प ने हंसी के साथ कहा, मैं काल सर्प हूं, प्राचीन रेगिस्तान का रक्षक। यह गोला मेरे गुरु जादूगर से टिक्का है। तुमने उसे गुफा में छुआ और अब उसकी शक्ति मेरे पास है। इसे मुझे दे दो, वरना शहर की रेत में तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। रासेन ने अपनी तलवार निकाली और बोला, मैं तुम्हारे डर से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें यह गोला चाहिए तो मुझसे लड़कर ले लो। काल सर्प ने एक जोरदार फुफकार भरी और उसका विशाल शरीर रासेन की ओर बढ़ा। रासेन ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और उसकी तलवार सर्प के शरीर पर पड़ी, लेकिन तलवार का वार सर्प के काले पत्थर जैसे शरीर पर कोई असर नहीं कर सका। होरस ने अपना भाला फेंका, जो सर्प की आंख के पास से गुजर गया, लेकिन सर्प ने उसे आसानी से टाल दिया। अखेन ने अपनी ढाल से रासेन को बचाने की कोशिश की, लेकिन सर्प की पूंछ ने उसे दूर फेंक दिया।
रासेन ने सूरज के गोले को फिर से देखा। उसे लगा कि इस गोले में कोई ऐसी शक्ति है जो सर्प को हरा सकती है। उसने गोले को दोनों हाथों में पकड़ा और जोर से चिल्लाया, सूरज की शक्ति, मेरी मदद करो। तभी गोला और तेजी से चमकने लगा और उससे एक सुनहरी किरण निकली जो सीधे काल सर्प की आंखों में जा लगी। सर्प दर्द से चीखा और पीछे हट गया। रासेन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार से सर्प के मुंह पर वार किया। इस बार तलवार सर्प के शरीर में घुस गई और काले खून की धार बहने लगी। सर्प ने गुस्से में रासेन पर फिर से हमला किया, लेकिन रासेन ने गोले की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए सर्प को बार बार पीछे धकेला। होरस और अखेन भी वापस उठ खड़े हुए और अपने हथियारों से सर्प पर हमला किया। कई मिनटों तक चले इस युद्ध में सर्प कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार रासेन ने गोले की शक्ति से एक आखिरी किरण छोड़ी जो सर्प के दिल में जा लगी। सर्प ने एक आखिरी चीख मारी और रेत में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। होरस ने हाँफते हुए कहा, यह क्या था? मैंने ऐसा सर्प पहले कभी नहीं देखा। अखेन ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण सर्प नहीं था, यह जादूगर सेटेक की शक्ति थी। रासेन, तुमने हमें बचा लिया। रासेन ने गोले को देखा जो अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। उसने कहा, यह गोला शहर की रक्षा के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि सेटेक अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें और सावधान रहना होगा। तीनों दोस्त नखलिस्तान की ओर लौटे, जहां उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया और थोड़ा आराम किया। रासेन ने सूरज के गोले को ध्यान से देखा। उसने सोचा कि इस गोले में और भी रहस्य छिपे हैं जो उसे खोजना होगा। तभी नखलिस्तान के पास एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसने काले रंग का लबादा पहन रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, शहर का राजकुमार, तुमने मेरा काल सर्प मार डाला, लेकिन तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। मैं जादूगर सेटेक हूं और यह गोला मेरा है। रासेन ने तलवार निकालते हुए कहा, तुमने शहर को नष्ट करने की धमकी दी थी, मैं तुम्हें यह गोला नहीं दूंगा। सेटेक ने ठहाका लगाया और बोला, तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं, लेकिन तुम मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कहकर उसने अपने हाथ हवा में लहराए और रेत का एक तूफान फिर से उठने लगा। रासेन ने गोले को पकड़ा और उसकी रोशनी ने तूफान को रोक दिया। सेटेक हैरान हो गया और बोला, तुम इस गोले की शक्ति को समझने लगे हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। सेटेक ने एक मंत्र पढ़ा और रेत से बने 4 विशाल योद्धा प्रकट हुए। उनके हाथों में भाले थे और उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे बेजान हो। रासेन, होरस और अखेन ने एक साथ उन योद्धाओं का सामना किया। रासेन ने गोले की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए एक योद्धा को नष्ट किया, जबकि होरस और अखेन ने अपने हथियारों से बाकी योद्धाओं को खत्म किया। सेटेक गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरे योद्धाओं को मारा, लेकिन मेरे पास और भी शक्तियां हैं। यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। रासेन और उसके दोस्त थक चुके थे, लेकिन उन्हें आराम का समय नहीं था। वे महल की ओर लौटने लगे ताकि फिरौन को सेटेक के खतरे के बारे में बता सकें। रास्ते में उन्हें फिर से वही खूबसूरत युवती दिखाई दी जो गुफा में मिली थी। उसने कहा, मैं नूर हूं, अनुबिस की पुत्री। तुमने मुझे गुफा में बचाया था, लेकिन वह मेरी आत्मा थी। अब मैं पूरी तरह आजाद हूं क्योंकि तुमने सेटेक की शक्ति को चुनौती दी है। रासेन ने आश्चर्य से पूछा, नूर, तुम असल में कौन हो और सेटेक का इस गोले से क्या संबंध है? नूर ने जवाब दिया, मैं शहर की प्राचीन रक्षक